स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तुम क्यों रोते हो बंधु, तुम में तो सारी शक्ति निहित है। ऐ महान, अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को उद्बुद्ध करो। देखोगे यह सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी। एकमात्र आत्मा ही शासन करती है, जड़ पदार्थ क्या शासन करेगा। अपने को शरीर से अभिन्न समझने वाले मूर्ख व्यक्ति ही करुण स्वर में चिल्लाते हैं कि हम दुर्बल हैं, हम दुर्बल हैं। आज देश को आवश्यकता है साहस और वैज्ञानिक प्रतिभा की। हम चाहते हैं प्रबल साहस, प्रचंड शक्ति, अदम्य उत्साह। भाग्य लक्ष्मी उसी के पास आती है जो पुरुषार्थी है, जिसका हृदय सिंह का हृदय है। पीछे देखने का काम ही नहीं, आगे आगे बढ़े चलो। हम चाहते हैं अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य, तभी महान कार्य संपन्न होंगे। प्राचीन धर्मों ने कहा है, वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है, नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। तुम्हारे देश को वीरों की आवश्यकता है, अतः वीर बनो। पर्वत की भांति अडिग रहो। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदैव विजय होती है। भारत चाहता है एक नई विद्युत शक्ति जो राष्ट्र की नस नस में नया जीवन संचार कर दे। साहसी बनो, साहसी बनो। मनुष्य तो एक बार ही मरता है। मेरे शिष्य कायर न हो, मुझे कायरता से घृणा है। गंभीर से गंभीर कठिनाइयों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो। क्षुद्र अबोध जीव तुम्हारे विरुद्ध क्या कहते हैं, इसकी तनिक भी परवाह न करो। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। ध्यान रखो, आंखें दो हैं, कान भी दो हैं, पर मुंह केवल एक है। पर्वतकाय विघ्न बाधाओं से होते हुए ही सारे महान कार्य संपन्न होते हैं। अपना पुरुषार्थ प्रकट करो। काम और कांचन में जकड़े हुए मोहांध व्यक्ति उपेक्षा की दृष्टि से ही देखे जाने योग्य हैं। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। बल ही परम आनंद है, शाश्वत और अमर जीवन है। दुर्बलता निरंतर भार स्वरूप है, दुख स्वरूप है। दुर्बलता ही मृत्यु है। बचपन से ही तुम्हारे मस्तिष्क में रचनात्मक, बलप्रद और सहायक विचार प्रवेश करने चाहिए। दुख भोग का एकमात्र कारण है दुर्बलता। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम दुर्बल हैं। हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम मर जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहां हमें दुर्बल कर देने वाली चीज नहीं है, वहां न मृत्यु है न ही दुख है। मेरे साहसी युवकों, यह विश्वास रखो, तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। गीदड़ घुड़कियों से भयभीत न हो जाना, नहीं। चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े जाना और कार्य में लग जाना। इस संसार में हो या धर्म के संसार में, यह सत्य है कि भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। भय से दुख कष्ट होता है, भय से मृत्यु आती है और भय से ही सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इस भय का कारण क्या है? अपने स्वरूप के संबंध में हमारा अज्ञान। हम में से प्रत्येक उस राजाधिराज को, उस सम्राटों का सम्राट का निश्चित उत्तराधिकारी है। जान लो कि तुम्हारे सारे पापों और सारे बुराइयों को एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वह है दुर्बलता। समस्त असत कार्यों के पीछे यह दुर्बलता ही एकमात्र प्रेरक शक्ति है। यह दुर्बलता ही सारी स्वार्थपरकता की जड़ है। इस दुर्बलता के कारण ही मनुष्य में दूसरों पर आघात करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
इस दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। खड़े हो जाओ, साहसी बनो, शक्तिमान बनो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर लो। जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हें जो कुछ बल और सहायता चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। अतः तुम अपना भविष्य स्वयं गढ़ो। मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति के ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। यह प्रकृति दो प्रकार की होती है, अंतर और बाह्य। बाह्य प्रकृति को अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी और बड़े गौरव की बात है, परंतु अंतः प्रकृति पर विजय पा लेना उससे भी अधिक गौरव की बात है। ग्रहों और तारों का नियमन करने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना गौरवपूर्ण है, पर मानव जाति की वासनाओं, भावनाओं और इच्छा का नियमन करने वाले नियमों को जान लेना उससे अनंत गुना अधिक गौरवपूर्ण है। मनुष्य सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है, सारे देवताओं में श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। देवताओं को भी फिर से धरती पर नीचे आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर धारण करके मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। केवल मनुष्य ही पूर्णता को प्राप्त करता है, देवताओं तक के भाग्य में यह नहीं है। आज हमारे देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां, फौलाद के स्नायु, प्रचंड इच्छा शक्ति, जिसका अवरोध दुनिया की कोई भी ताकत ना कर सके, जो जगत के गुप्त तथ्यों और रहस्यों का भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे समुद्र तल में ही क्यों नहीं जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों नहीं करना पड़े। हम काफी रो चुके, अब रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। हम मनुष्य बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। और यह रही सत्य की कसौटी, जो कुछ तुम्हें शरीर से, बुद्धि से या आत्मा से कमजोर बनाए उसे विष की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, पवित्रता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। हम तोते के समान कई बातें बोल जाते हैं, पर उनमें से एक को भी कार्य में नहीं उतारते। केवल मुंह से कह देना और आचरण में न लाना, यह हमारा स्वभाव ही बन गया है। इसका क्या कारण है? शारीरिक दुर्बलता। इस प्रकार का दुर्बल मस्तिष्क कुछ भी नहीं कर सकता। हमें उसको शक्तिशाली बनाना ही होगा। सबसे पहले हमारे नवयुवकों को बली होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। धर्म फिर बाद में आएगा। जब तुम्हारी मांसपेशियां कुछ मजबूत हो जाएंगी, तब तुम गीता को बहुत अधिक अच्छा से समझ सकोगे। जब तक तुम्हारे खून में कुछ जोर आ जाएगा, तब तुम कृष्ण की महान प्रतिभा और प्रचंड शक्ति को और भी अच्छी तरह समझ सकोगे। जब तुम अपने पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े रह सकोगे और अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को और अच्छी तरह जान सकोगे। आज हमें रजोगुण की अतीव आवश्यकता है। आज जिन्हें तुम सात्विक समझते हो, उनमें से 90% से अधिक लोग असल में घोर तमोगुण में डूबे हुए हैं। हमें आज जिसकी आवश्यकता है वह है राजसिक शक्ति की प्रचुरता, क्योंकि सारा देश तमोगुण के आवरण में ढका हुआ है। यहाँ के लोगों को रोटी और कपड़ा दो, उन्हें जगाओ, उन्हें और अधिक क्रियाशील बनाओ, अन्यथा वे पत्थरों और वृक्षों के सदृश जड़ हो जाएंगे। अपने सामने एक आदर्श रखकर बढ़ने वाला व्यक्ति यदि 1000 गलतियां करता हो, तो मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि बिना आदर्श का मनुष्य 50,000 करेगा। अतएव आदर्श रखना श्रेष्ठतर है। मैं चाहता हूं कि
लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, जिसके अंदर ऐसे मन का वास हो जो वज्र से उपादानों से गठित हो। वेदांत पाप की बात नहीं मानता, वह केवल भूल की बात स्वीकार करता है। और उसके मत से तुम सबसे बड़ी भूल तो तब करते हो जब तुम कहते हो मैं कमजोर हूँ, मैं पापी हूँ, एक दुखी जीव हूँ, मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं, मुझ में कुछ भी करने की ताकत नहीं। सारे समय अपने को रोगी सोचते रहना रोग मुक्ति का उपाय नहीं है, उसके लिए दवा की आवश्यकता है। दुर्बलता की बात मन में लाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। बल दो, शक्ति दो, और सारे समय दुर्बलता की बात सोचते रहने से बल नहीं आता। दुर्बलता पर सोच करते रहना दुर्बलता दूर करने का उपाय नहीं है, उपाय है बल की बात को मन में लाना। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के कुछ ऐसे विचार जो हम में बल और ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार करते हैं। स्टे मोटिवेटेड। जय हो।